हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। अक्सर हम अपने वीडियोस में फ्री में हम किस तरह से गार्डनिंग करें ये शेयर करते रहते हैं। तो फ्री में हम किस तरह से कटिंग्स लगाकर पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं, और उसके साथ साथ फ्री में हम किस तरह से गमलों का जुगाड़ करते हैं, तो ये सब तो हम अपने वीडियोस में अक्सर शेयर करते ही रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम फ्री में पौधे तैयार कर लेते हैं, ये सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे, तो इन सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे को अच्छे से फूल खिलाने के लिए इनमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। तो चूँकि हमारी जो गार्डनिंग है ये पूरी तरह से फ्री में ही है, तो हम यहाँ पे फर्टिलाइजर भी बिल्कुल फ्री का ही यूज़ करेंगे, घरेलू यूज़ करेंगे और ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें अपनी गार्डनिंग में एक भी पैसे जो हैं वो खर्च ना करने पड़े। मेरे गार्डन में खिले हुए फूलों को देखकर मेरे आस-पड़ोस के लोग या फिर मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स जो हैं मुझसे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि आप कौन-सा फर्टिलाइजर जो है अपने पेड़-पौधों में डालते हैं, जिससे कि आपके पेड़-पौधे जो हैं इतने अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो करते हैं। तो आज मैं वही सब आप लोग से शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, जो कि बिल्कुल घरेलू है, और मैं अपने प्लांट्स पे कौन-कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करती हूँ और किस तरह से अपने छोटे-छोटे गमलों में लगे पौधों से इतने अच्छे से फ्लावरिंग जो है लेती हूँ। तो वो सब मैं आज आपको बताऊँगी, जिससे आप भी फ्री में इस तरह से फूल जो है वो भर-भर के ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई भी फर्टिलाइज़र जो है वो कभी भी खरीदा नहीं है। चूँकि अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप कौन-सा फर्टिलाइज़र जो है वो अपने प्लांट्स पे यूज़ करते हैं, और देखिए बिना फर्टिलाइज़र खरीदे ही मुझे अपने सभी फूलों वाले प्लांट से इतने सुंदर से भर-भर के फ्लावरिंग जो है वो देखने के लिए मिल रही है। चूँकि मैं अपनी वीडियो में अक्सर आप लोग से बताती भी रहती हूँ कि मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक और फ्री का घरेलू फर्टिलाइज़र ही अपने सभी फूलों वाले पौधे पर यूज़ करती रहती हूँ, और आप देख सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट जो है मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है, और बिना फर्टिलाइज़र खरीदे ही मेरे सभी फूलों वाले पौधे जो हैं इस तरह से भर-भर के फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। तो फ्री में अगर मुझे इतने अच्छे से फ्लावरिंग जो है मिल रही है, तो मैं फर्टिलाइज़र जो है वो मार्केट से क्यों खरीदूँ? तो मैं जो तरीका अपनाती हूँ अपने सभी प्लांट्स पर, तो वही मैं आज आप लोग से शेयर करूँगी। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप कौन-सा फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो मुझे आज बताना ज़रूरी लगा, क्योंकि मैं फर्टिलाइज़र जो है वो खरीद कर नहीं डालती हूँ, और लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं फर्टिलाइज़र जो है वो खरीद कर अपने प्लांट्स पे डालती हूँ, तभी मेरे जो प्लांट्स हैं इतने अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। तो आप चाहे तो वो तरीका अपना सकते हैं, जिससे मैं फ्री में फर्टिलाइज़र जो है वो लेती हूँ। तो चलिए मैं वो सब फ्री का फर्टिलाइज़र जो है आप लोग से शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ढेर सारा कूड़ा-कचरा जो है वो देख रहे होंगे, जिसे कि मैंने इकट्ठा करके रखा है। देखिए ये हमारे घर से निकलने वाले पालक के, आलू के, बैंगन के, ये सब छिलके हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ढेर सारे मटर के छिलके हैं, और कुछ इसमें केले के छिलके हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह के भी छिलके हैं, और इस पॉली बैग में आप देख रहे हैं तो एक पॉली बैग भर के ढेर सारे छिलके हैं। देखिए सबको मैं इकट्ठा करके रखती हूँ। इसमें भी सब्जियों के ढेर सारे छिलके हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के लिए ये सारे कूड़े-कचरे होंगे, जिससे कि वो इस तरह से यूज़ करने के बाद सब्जियों को फेंक देते हैं, लेकिन यही हमारे गार्डन के लिए एक वरदान है। ये जो हमारे घर से निकलने वाले कूड़े-कचरे आप देख रहे हैं, ये कूड़ा-कचरा नहीं है, बल्कि हमारे गार्डन के लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती है। तो इन्हीं का यूज़ करके हम अपने गार्डन में सुंदर-सुंदर फूल जो है वो लेते हैं, और अपने खाद के ढेर सारे पैसे भी बचा लेते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो एक बड़े से ग्रो बैग में ढेर सारे मेरे गार्डन वेस्ट जो है वो पड़े हुए हैं, और इनको भी मैं फेंकती नहीं हूँ। इस तरह से जब मैं अपने गार्डन की क्लीनिंग करती हूँ, तो सबको एक ग्रो बैग में इकट्ठा करती जाती हूँ। और इधर जो आप सब्जियों के छिलके देख रहे हैं, तो इन सब का यूज़ जो है हम करने वाले हैं अपने गार्डनिंग में। सब्जियों के और फ्रूट के छिलके होते हैं फ्रेंड, ये तो फ्री में ही हमारे घर से ही हमें मिल जाते हैं, और इसके साथ-साथ मैं गोबर की खाद भी जुगाड़ जो है वो फ्री में ही कर लेती हूँ। तो अगर आपको अपने दूध वाले से गोबर की खाद जो है वो मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो इस तरह से जो उपले होते हैं, गोबर के जो उपले होते हैं, उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं, और ये भी आपको अपने आस-पास में ज़रूर मिल जाएँगे। तो देखिए इसका भी जुगाड़ मैं कर लेती हूँ, और इन सब का यूज़ जो है मैं अपने गार्डनिंग में करती हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन छिलकों की मदद से हम किस तरह से भारी मात्रा में फ्लावरिंग जो है अपने पौधों से ले सकते हैं। तो हमारे जो फूलों वाले पौधे होते हैं, उनमें अच्छी तरह से फूल खिलाने के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है, जो कि इन छिलकों में भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और उसे हम खरीद कर अक्सर अपने प्लांट्स को देते रहते हैं। लेकिन ये जो केले के छिलके आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे मात्रा में पोटेशियम जो है पाई जाती है। इसी तरह से आलू के छिलके या फिर प्याज के छिलके हो गए, उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सभी कुछ पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट्स को चाहिए होता है। और ये जो गोबर की खाद देख रहे हैं या फिर जो गोबर के उपले देख रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जिसे हम कहते हैं वो पाई जाती है। तो सभी कुछ हमें अपने आस-पास या फिर हमें हमारे घर से ही मिल जाती है।
को ताजे-ताजे छिलके जो हैं दिखा रही हूँ। इन सभी छिलकों को इकट्ठा करके इसे हम अच्छी तरह से सुखाकर स्टोर करके रख सकते हैं और इस तरह से इनका यूज़ जो है हम हमेशा जब चाहे तब अपने पौधों पे कर सकते हैं और इस तरह से हमें फर्टिलाइज़र जो है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चूँकि अक्सर मैं आप लोग से अपनी वीडियोज़ में इसे दिखाती भी रहती हूँ। ये जो केले के छिलके देख रहे हैं, तो ढेर सारे केले के छिलकों को इकट्ठा करके इनका पाउडर जो है बनाकर और मैं इसे स्टोर करके रख लेती हूँ और जब चाहे अपने पौधों को देती रहती हूँ। उसी तरह से ये जो आलू के छिलके देख रहे हैं या फिर प्याज के छिलके देख रहे हैं, सबको मैं इकट्ठा करके सुखाकर इनका पाउडर जो है वो बनाकर रख लेती हूँ और इसी तरह से हम चाहे तो इनको सुखाकर इनका पाउडर यूज कर सकते हैं और इन्हें इस तरह से हम ये जो ताजे छिलके देख रहे हैं तो इनका भी यूज हम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक पॉली बैग जो है मैंने बनाया है और इसी पॉली बैग में मैं आपको भर कर दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इसका यूज जो है वो करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके नीचे मैं इस तरह से कुछ सूखे हुए इस तरह से पत्ते हैं, फूल हैं जो हमारे गार्डन से निकलते हैं, तो सबको मैं इस तरह से इसके नीचे अच्छी तरह से फिल कर देती हूँ और इसी में मैं ये जो छिलके आप देख रहे हैं इसे मैं डालने वाली हूँ। तो इस तरह से हम अपने जो हमारे गमले होते हैं उसके नीचे भी हम इस तरह से इन्हें ये जो ताजे छिलके हैं इसका यूज जो है वो कर सकते हैं गमलों को फिल करने में। तो आप जितने भी मेरे बड़े-बड़े गमले देख रहे हैं जो किस तरह से फूलों से भरे हुए हैं या फिर इस तरह से बिग साइज के गमले देख रहे हैं, इसमें प्लांट जो है लगे हुए हैं, तो सबके नीचे मैंने इसी तरह से ढेर सारे ये जो हमारे किचन से निकलने वाले किचन वेस्ट होते हैं सबको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फिल करती हूँ और उसके बाद ही उसमें मिट्टी डालती हूँ और तभी पौधे जो है लगाती हूँ और इसका फ़ायदा जो मिलता है तो आप देख सकते हैं। आप देखकर दंग रह जाएँगे कि आपको फर्टिलाइज़र भी नहीं खरीदने पड़ेंगे और इस तरह से हम अपने सभी गमलों को भरते हैं। किचन वेस्ट और ये जो हमारे गार्डन से निकलने वाले गार्डन वेस्ट होते हैं उसे आपको फिल करना होगा। तो देखिए, इसके नीचे मैंने इस तरह से कुछ गार्डन वेस्ट और कुछ किचन से निकले हुए छिलके जो है वो फिल कर दिए हैं और इसमें हम थोड़ा सा मिट्टी जो है इस तरह से इसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी जो है वो इस तरह से ढक देते हैं और देखिए, कुछ मैं इस तरह से जो उपले हैं इसके भी टुकड़े जो है वो डाल देती हूँ। तो इस तरह से आपको अपने सभी गमलों को फिल करना है और उसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं कि मेरे जो पौधे हैं वो बिना खाद दिए ही कितने अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं। तो जब हम इस तरह से गमले जो है वो फिल करते हैं तो बार-बार हमें उसमें खाद जो है वो नहीं डालना पड़ता है। मेरे तो जितने भी गमले देख रहे हैं, चाहे वो छोटे-छोटे हों, चाहे वो बड़े-बड़े ग्रो बैग हो, सबको मैं इसी तरह से फिल करती हूँ और मिट्टी भी इस तरह से बहुत ही कम लगती है और ये जो हमारे घर से निकलने वाले छिलके होते हैं, जिसमें ढेर सारी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जो है वो पाए जाते हैं और हमें खाद भी नहीं खरीदनी पड़ती है और सबकी पूर्ति भी हमारी फ्री में हो जाती है। और देखिए, इस तरह से मैंने इसे फिल कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा ये वेस्ट से ही ये फिल हो गए हैं और मिट्टी भी बहुत ही कम लगेगी और उसके बाद जो हमारी मिट्टी बनकर तैयार होगी वो खाद वाली होगी। अब इसके ऊपर मिट्टी डालकर हम कोई भी पौधा जो है इसमें लगा सकते हैं। छिलकों को मैं सुखाकर अच्छी तरह से स्टोर करके रख लेती हूँ और जब अपने मिट्टी की गुड़ाई करती हूँ तो उसमें 1-1, 2-2 चम्मच जो है अपने सभी फूलों वाले प्लांट्स पर डाल देती हूँ। तो यही सब छोटी-छोटी बातें हैं जिससे कि मुझे फ्री में इतने अच्छी-अच्छी फ्लावरिंग जो है वो मिलती है। और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा ग्रो बैग, तो इसमें मैंने कुछ प्लांट जो है वो सरसों के लगाए थे जो कि अब बिल्कुल खराब हो चुके हैं। तो और इसके नीचे मैंने बहुत सारे किचन वेस्ट जो है और सूखे पत्ते जो हैं वो डाले थे। तो ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ये नॉर्मल मिट्टी नहीं है बल्कि ये खाद वाली मिट्टी जो है और अब इसकी इसकी जो मिट्टी है उसे निकाल कर मैं किसी भी गमले में डाल दूँगी क्योंकि ये पूरी तरह से खाद जो है वो बन चुकी है। तो इन्हीं छोटी-छोटी बातों से मेरे जो प्लांट्स हैं सब फ्री में अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। थोड़ा-सा मेरा कार्टून देख रहे हैं जो कि गत्ते का कार्टून है, ऐसे मैंने पालक को लगाया था। तो जब मैंने इसे फिल किया था और इसमें पालक को लगाया था तो आप लोग से शेयर भी किया था। ढेर सारे सूखे पत्ते और किचन वेस्ट जो है मैंने इसके नीचे जो है डाला था। अब देख सकते हैं आप ये पूरी तरह से खाद जो है वो बन चुके हैं, सब कुछ इस तरह से मिट्टी जो है वो बन चुकी है। तो इस तरह से फ्री में मुझे खाद भी मिल गई है और इतनी अच्छी मिट्टी जो है मेरी तैयार हो गई है बनकर। तो मैंने विंटर में जो भी पालक, धनिया या फिर सरसों को ग्रो किया था और उसके नीचे ढेर सारे कूड़े-कचरे से इन्हें फिल किया था। बहुत ही कम नाम मात्र की मिट्टी ही इनमें डाली थी। अब चलिए मैं इसको इस तरह से पलट के आपको दिखाती हूँ कि मेरी जितनी भी ये जो इसमें मैंने इसके नीचे डाला था सब के सब डिकम्पोज़ हो चुके हैं, सब खाद में बदल चुके हैं। तो इसी तरह से हम अपनी गार्डनिंग जो है वो फ्री में करते हैं और हमें खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और देखिए, ये जो मेरी मिट्टी है ये बहुत ही बढ़िया रिच मिट्टी बनकर तैयार हुई है। तो इसे मैं इस तरह से पलट देती हूँ और अब हम देखते हैं कि इसके नीचे जो हमने डाले थे वो सब कितने अच्छे से आप देख सकते हैं कि इसके नीचे मैंने जो भी कूड़ा कचरा डाला था सब के सब इस तरह से डिकम्पोज जो है हो चुके हैं
और बहुत ही बढ़िया मिट्टी जो है हमारी इस तरह से बनकर रेडी हुई है। देखिए इसमें आपको कहीं भी मेरे किचन से निकले हुए किचन वेस्ट या फिर गार्डन से निकले हुए कूड़े कचरे जो है वो नहीं दिखाई दे रहे होंगे। सब के सब इस तरह से खाद में बदल चुके हैं और ऐसी खाद तो आपको मार्केट में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक खाद है और ये जो मिट्टी बनकर तैयार हुई है वो बेस्ट मिट्टी है और इसका यूज मैं अपने सभी इंडोर प्लांट्स पे देने वाली हूँ, क्योंकि इसमें सभी कुछ पोषक तत्व जो है वो मौजूद है। और जब हम ऐसी मिट्टी अपने सभी प्लांट्स पे देते हैं तो हमारे जो प्लांट है बिना खाद के भी बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। तो इसका हम यूज जो है, ऐसी मिट्टी का यूज हम अपने इंडोर प्लांट पे भी कर सकते हैं और अपने फूलों वाले पौधे पर भी कर सकते हैं। तो फ्री में ही हमें इतने सारा खाद जो है वो मिल गया है। बहुत ही बढ़िया तरीका है फ्री में खाद को बनाने का। इस तरह से हमारे प्लांट्स भी ग्रो करते रहते हैं और फ्री में हमारे ढेर सारे खाद भी बनकर रेडी हो जाते हैं। तो देखिए इसके जितने भी मोटे मोटे पार्ट थे सबको मैंने फिर से इसी ग्रो बैग में डाल दिया है और ये जो इसमें से सूखे हुए निकले हैं ब्रांच तो सबको मैं इसके नीचे ही इसी तरह से फिल कर दूंगी और वापस से मैं ढेर सारा कूड़ा कचरा भर के इसका फिर से खाद जो है वो बना लूंगी। और देखिए ये जो मैंने छोटा सा ग्रो बैग जो है वो फिल किया है तो इसमें मैं ये जो मिट्टी जो है हमारी खाद वाली बनकर रेडी हुई है तो इसी मिट्टी को मैं भरूंगी और इससे हमें बार बार वो नहीं डालना पड़ेगा। इसके नीचे ढेर सारे जो मैंने किचन वेस्ट है उसे भर दिया है और देखिए इसमें मैं लगाने वाली हूँ विंका के प्लांट को। तो ये सदाबहार का प्लांट है और बहुत ही बढ़िया प्लांट है और गर्मियों में भर भर के फ्लावरिंग जो है वो करने वाला है। तो इस तरह से मेरे सदाबहार के पौधे जो है इसमें चलते रहेंगे। तो जो सदाबहार का प्लांट है ये तो हमारा फ्री का है ही, ये खुद से बीज से ग्रो हुए हैं और ये मेरे फ्री के प्लांट हो गए। और ये जो आप ग्रो बैग देख रहे हैं तो ये भी एक सर्फ का पैकेट है तो ये भी फ्री का है और इसमें आपने देखा कि मैंने ढेर सारे किचन वेस्ट जो है डाले हैं और बहुत ही कम जो मिट्टी जो है हमारी इसमें लगी है। तो बहुत ही कम मिट्टी में और बिना गमले खरीदे देखिए मैंने इस तरह से अपने प्लांट्स को लगा दिया और अब हम इसमें पानी जो है वो डाल देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने किस तरह से इस गमले को फिल किया। तो ऐसे जब हम गमले फिल करेंगे तो हमें ज़्यादा फर्टिलाइजर जो है वो खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और बिना फर्टिलाइजर के ही हमारे जो पेड़ पौधे हैं इस तरह से फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। मैंने आपको विंका के पौधे को लगाकर दिखाया और इस तरह से ग्रो बैग को फिल किया। इसी तरह से आपको कोई भी फूलों वाले पौधे जब उसको आप लगा रहे हैं उसके गमले की मिट्टी जो है फिल कर रहे हैं तो उसी तरह से आपको उसके गमले की मिट्टी जो है वो फिल करनी है और तभी अपने फूलों वाले पौधे को लगाना है। तो जब हम गार्डनिंग करते हैं तो मिट्टी की समस्या तो हम सभी के पास में रहती है, क्योंकि शहरों में मिट्टी जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। लेकिन जब इस तरह से आप गमलों को फिल करेंगे अपने घर से निकलने वाले जो भी कूड़े कचरे हैं, सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके और जब भी पेपर के छोटे-छोटे टुकड़े, गत्ते के टुकड़े आते हैं, सबको आप इसमें फिल कर सकते हैं। और इस तरह से हम मिट्टी का जुगाड़ भी बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और ये जो मिट्टी बनकर तैयार होती है, ये बहुत ही बढ़िया मिट्टी बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से हमारी मिट्टी की समस्या भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। तरह से मिट्टी का जुगाड़ कर सकते हैं और किस तरह से खाद वाली मिट्टी जो है वो तैयार कर सकते हैं वो भी बताती जा रही हूँ। तो देखिए इसमें जितने भी हमारे मिट्टी थी सबको यूज जो है मैंने कर लिया है, क्योंकि वो मिट्टी जो हमारी बनकर रेडी हो चुकी थी। तो फिर से वापस से हम इस ग्रो बैग को उसी तरह से फिल करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसी तरह से हमें फिर से मिट्टी का जुगाड़ जो है वो करना है, क्योंकि मिट्टी की जरूरत तो हमें हमेशा पड़ती ही रहती है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी मैंने पॉली बैग में जो कूड़े कचरे इकट्ठे करके रखे थे सबको मैं वापस से इसी में फिल कर देती हूँ और उसके ऊपर मैं ढेर सारा मिट्टी जो है वापस से डाल दूंगी। तो इस तरह से हमें मिट्टी का जुगाड़ भी करना है कम से कम मिट्टी में और बढ़िया से बढ़िया खाद वाली मिट्टी भी हमें बनानी है। तो देखिए यहाँ पर ढेर सारे हमारे ये जो ग्रो बैग है मेरा, ये ढेर सारे हमारे किचन वेस्ट से ही फिल हो चुके हैं और इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये जो इस तरह के पेपर के जो बैग आते हैं तो उसे भी मैंने इसमें फिल कर दिया है और ये बहुत ही जल्दी सड़ने गलने लग जाएंगे। और हमारा जो ग्रो बैग है इसके ऊपर मैं ढेर सारे इसमें मिट्टी भी डाल दूंगी, ढेर सारे कूड़े कचरे से फिल कर दिया है और इसमें हम ये जो हमारे गार्डन वेस्ट निकले हैं तो थोड़ा सा इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा गार्डन वेस्ट जो सूखे हैं इसे मैं इसमें डाल देती हूँ और वापस से इसके ऊपर हम अच्छी तरह से इसे मिट्टी से कवर कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे पूरी तरह से मिट्टी से ढक देना है, मिट्टी से हमें इसे कवर कर देना है और आप चाहे तो इसमें कोई भी प्लांट जो है लगा सकते हैं और नहीं तो इसे इसी तरह से ढक कर छोड़ सकते हैं। और इसी तरह से कुछ ही दिनों में ये जो आपका ये जो जितने भी हमने इसमें कूड़े कचरे से फिल किया है सब हमारे खाद में बदल जाएंगे।